14 नंबर। क्वेश्चन क्या है, इफ वी बिगिन द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 विथ 1 एज द फर्स्ट टर्म देन व्हाट विल बी द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट। सबसे पहला बात कि सर अगर हम लोग देखें द सीक्वेंस, क्या है सर ये, द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 क्या होता है सर। तो सर क्या होता है 2 टू द पावर 0, क्या है सर 2 टू द पावर 0, बात सही है ना। ओके 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, ऐसा ही होगा ना। तो होगा तो सही। देखो यहाँ पर बेसिकली हमको ना एक पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर। सबसे पहला बात अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं ना सर कि ये देखो ये टर्म कौन सा है। अगर टर्म का बात करें तो काउंट करो तो क्या करोगे, पहला बोलोगे ना इसको, बोलो हाँ या ना। ये टर्म कौन सा है सर, दिस इज द फर्स्ट टर्म राइट, ये फर्स्ट टर्म है ना। तो मतलब क्या हो रहा है सर 2 टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या 0 ही होता है ना। अगर पहला टर्म है तो एक कम किया गया है। अच्छा ये टर्म 1 है हम लोग का, ये टर्म कौन सा है 2 है, बोलो हाँ या ना। ये टर्म तो 2 है सर। तो अगर बात करें सर 2 वाला कैसे बना होगा, तो सर क्या किया गया 2 टू द पावर 2 माइनस का 1 किया गया है। अगर देखो आप यहाँ पर समझो इस चीज़ को तो कितना होगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, यहाँ कितना होगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा। तो बात तो वहीं मैच कर रहा है। तो इस तरह से यूज करते हुए आपको क्या बताना है, बताना है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ 6th टर्म। तो लिखेंगे देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ 6th टर्म बराबर होगा कितना, ये होगा सर 2 टू द पावर 6 माइनस 1, बोलो हाँ या ना। क्या कहना सही होगा, बिल्कुल कहना सही होगा सर। पैटर्न ही में दिख रहा है ना सर, ये साहब जब ऐसे बन सकते हैं तो इसके बारे में क्या कहना है बोलिए। तो ये थर्ड होगा ना 2 टू द पावर 3 माइनस का 1, ऐसे नहीं बन रहा होगा, पावर से घटाइएगा। ये कैसे हो रहा होगा सर, 4th टर्म है ना, तो कैसे होगा 2 टू द पावर 4 माइनस का 1, जब 4 था तो उसे कम किया गया। ये कौन सा होगा सर 5th टर्म होगा 2 टू द पावर 5 माइनस का 1, ये क्या रहा होगा सर 2 टू द पावर 6 माइनस का 1, यही ना होगा राइट। तो सर ये सब वैल्यू हमको वहीं दे रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया सर, क्या हुआ 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब हो गया है ना, 2 टू द पावर कितना हो गया 4 हो गया सर, और क्या होगा तुम्हारा 2 टू द पावर 5 हो गया। तो सर ये हमारा कितना निकलेगा 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, आया 32, आंसर आ गया 32। हम लोग क्या है आंसर है। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सर हमको फर्स्ट 5 टर्म को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो तो ये टर्म 1 है, ये कौन सा टर्म 2 है, ये कौन सा है, ये टर्म 3 है, यही ना, ये कौन सा होगा 4 होगा, यही ना होगा बाबू टर्म 4, ये कौन सा होगा 5th होगा, यही ना। देखिए अब हमको करना है ऐड, तो सर इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो कितना होगा 2, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 32। अब करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 ही को ऐड करना है अपने को। तो 1 2 3 4 5 बस यहीं तक ऐड करना है, ठीक है 5 टर्म को ऐड करना है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा सो द सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट क्या है सर फर्स्ट 5 टर्म ऑफ क्या ऑफ दिस सीक्वेंस बराबर कितना होगा बाबू, ऐड कर लो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, यही ना। तो इन सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं 16 प्लस का 4 20, 8 प्लस का 2 10 प्लस का 1 31, वेरी गुड आंसर इज 31। आया बात समझ में आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा स्टेप लगा दिया गया है, कोई बात नहीं, इससे तगड़ा क्वेश्चन किए हम लोग, बोलो हाँ या ना। क्या आगे बढ़ा जाए, वेट फास्ट।